सो हेलो गाइस। आज की वीडियो में देखेंगे कि मार्केट ने कैसे बिहेव करा है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। लाइक कल जो हमने डिस्कस करा था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि लाइक मार्केट ने किस तरीके से बिहेव मतलब मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है या आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव करा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ऑल्दो यहाँ पे जो टेंशन थी, जो वॉर को लेकर के इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो ख़त्म हुई, सीज़ फायर हुई। तो आप देख सकते हैं आज मार्केट ने काफ़ी अच्छी एक रैली दी है। लाइक अपनी क्लोजिंग से अगर आज हम देखें, अप्रॉक्सीमेटली 4% का मार्केट अपसाइड में मूव दिखाया है। अब बात कर लेते हैं जिस रेंज को हम लेकर के काफ़ी दिनों से बैठे हुए थे कि लाइक इस रेंज का ब्रेकआउट आना चाहिए, तभी हम जो है बुलिश होंगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। सो इस रेंज का आज अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जिसको हम मेजर रेजिस्टेंस लेके बैठे थे, उसका भी आज के दिन ब्रेकआउट आया है। अब कल के दिन हो सकता है मार्केट एक रीटेस्ट करने आए नीचे की तरफ, देन वापस एक रैली दे, और हो सकता है थोड़ा सा गैप अप होके या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होकर के ओपन होकर के नीचे की तरफ मार्केट दिखा सकता है। ये कंफर्म नहीं है बिकॉज मार्केट में आज जिस तरीके से मूवमेंट आई है, हो सकता है कल भी मार्केट एक अच्छी खासी रैली अपसाइड में दे दे। देन उसके बाद में आज जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है, सबसे पहले ये जो टॉप जो इसने निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस आता है। आज अब के लिए हमारी ये रेंज ख़त्म हो जाएगी इस जगह से, ये रेंज हम हटा देंगे। अब हमारा जो मेन सपोर्ट है वो ये रहेगा, और इसके बीच में हमें कोई ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट के अंदर। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये है, बट इसको ये तो एक मैनेजेबल सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए कि मार्केट इस पे आएगा तो हो सकता है रिएक्ट करे थोड़ा बहुत और उसके बाद में इसको ब्रेक करके निकल जाए। ये ज़्यादा बड़ा मेरे को लग नहीं रहा है उस मार्केट के अकॉर्डिंग, बिकॉज मार्केट ने ज़्यादातर यहाँ पे कुछ ऐसा रिस्पेक्ट करा नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके और कल यहाँ से ओपन होके इधर तक आए, एंड देन अगले दिन या उसी दिन में थोड़ा पुल बैक दिखाए। इस तरीके से कुछ इस तरीके का पैटर्न हम देख सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हम देख लेते हैं कि किस तरीके से और मार्केट बिहेव करेगा और किस तरीके से हमारा आज मार्केट ने बिहेव करा प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, जिससे हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मैं यहाँ से सारी ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। लाइक हमारा कल का क्लोज हाई था ये, कल का क्लोज था ये, सॉरी लो था ये, एंड कल का क्लोज था ये। अब आज के दिन मार्केट ने क्या करा, डायरेक्टली अपने सारे हाई लोज को ब्रेक करके और आ गया। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस था जो कि हम उस जोन का भी था, जैसे मैं आपको दिखाऊं ये वाला, इस तरीके से ये जो हाई था ये वाला, ये हमारा वो मेजर रेजिस्टेंस था इस तरीके से। तो मार्केट ने क्या करा, आज डायरेक्टली इतना बड़ा गैप अप हुआ, इसको ब्रेक करा, रीटेस्ट करा। आप अगर देख सकते हैं इसको, मैं अगर 15 मिनट की जगह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ब्रेक करा, रीटेस्ट करा। यहाँ पे एक आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इनगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए, आप इसकी बॉडी और वो सब देखिए। गिव मी अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ओके, सो आप यहाँ पे इसको देखिए, इस वाली कैंडल को, ये एक ऊपर से रिजेक्टेड कैंडल है, नीचे से रिजेक्टेड कैंडल है, और मार्केट ने क्या करा, अपने इस जो रेजिस्टेंस था इसके अंदर आके क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज दिया। ये देखिए इस जगह पे। सो इससे पता चलता है कि हाँ, मार्केट के अंदर ये पुल बैक है। अब अगली कैंडल का हमें वेट करना होता है, या तो वो इसका हाई ब्रेक करके क्लोज करे, या फिर इसका जो पूरी बॉडी, इसको सब कुछ मिला के, विक और बॉडी मिला के एटलीस्ट 70% को कवर करे, एटलीस्ट, मिनिमम टू मिनिमम। यहाँ पे देखिए ओपन लो कैंडल बना, इसने इसकी मोर देन 70% को इनगल्फ करा। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के लो का, यहाँ से हमें 1:2 का टारगेट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो मैं प्रीमियम के चार्ट पे दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे लेके चलूँ तो आप थोड़े से मैं कह सकता हूँ आपके लिए थोड़ा सा एक शॉकिंग चीज़ रहेगी। हमारा जो एसएल और स्टॉप टारगेट था वो काफ़ी बड़ा था। लाइक हम तो 1:2 लेते हैं, हमने 1:2 इधर ले लिया इस जगह पे, बट ये जो 58 पॉइंट दिख रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे इन द मनी आज ट्रेड करते, अगर आप थोड़ा सा इन द मनी ट्रेड करते, तो यहाँ पे आपको जो 58 पॉइंट्स हैं उसकी जगह आपको 10 से 15 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलते प्रीमियम के चार्ट में, जबकि इंडेक्स का चार्ट 58 पॉइंट भगा है। सो जैसे आपकी यहाँ पे एक एंट्री मिलती। और हाँ, अब से हमारा एक ये रूल है कि हम 11 बजे से पहले अपनी एंट्री बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो या नहीं हो, हमें मतलब नहीं है मार्केट के अंदर। उसके बाद में 9:30 के बाद और 11 बजे से पहले हम अपनी एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनने के बाद हम पूरा दिन उसको होल्ड कर सकते हैं, नो इशू, बट एंट्री हमारी 11 बजे से पहले पहले ही बनेगी। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलूँ एट द मनी के, जो कि है 24,600 का, तो इस तरीके से मार्केट ने क्या बिहेव किया है, निफ्टी
24,600 के कॉल के साइड में अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए इस जगह की इस वाली कैंडल पे ये कैंडल। अब प्रीमियम आप बोलोगे कि प्रीमियम के चार्ट पे तो ये है ही नहीं, बट आप एक चीज़ नोटिस करना, प्रीमियम के चार्ट पे ऐसी डोजी टाइप कैंडल बनी है, बट इंडेक्स के चार्ट पे तो ऐसी बनी है। लेकिन इंडेक्स के चार्ट पे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी है नीचे की तरफ से ऊपर जाती हुई, बट प्रीमियम के चार्ट में ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल बनी है, यानी कि आज के दिन क्लियर था कि मार्केट हर प्रीमियम के अंदर ऊपर जाने वाला है। हमने सेम कैंडल के अंदर इसके क्लोजिंग पे हमने एंट्री बनाई, और अगर मैं इंडेक्स के हिसाब से देखूं तो वहाँ पे हमारा टारगेट आ रहा था लगभग 28 पॉइंट्स का। ओके, लगभग 28 समथिंग 28.55 पॉइंट का एडसेल आ रहा था। यहाँ पे हमारा सिर्फ 10 पॉइंट का एडसेल आ रहा है, यानी कि 750 रुपये का। यहाँ पे हमें 1:2 लेना था, यहाँ पे हमने सेम कैंडल में जो हमने यहाँ पे 1:2 लिया इस पूरी कैंडल में 58 पॉइंट, यहाँ पे 52 पॉइंट्स हमें 1:5 मिला सीधा 52 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मैं एट द मनी ले रहा हूँ ये, तब आपको सेम पॉइंट मिला। यानी कि आज के दिन प्रीमियम के अंदर जंप देख रहे हो आप कितना हाई था। अब यहीं पे मैं अगर आपको डीप इन द मनी लेके चलूँ, सीधा निफ्टी 24,000 की कॉल, सेम कैंडल यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे ये बना हुआ है। मैंने सेम ट्रेड लिया था, मैंने रेड कैंडल नहीं, मैंने इसी ग्रीन कैंडल के बीच मतलब क्लोजिंग पे ट्रेड ले लिया था। अप्रॉक्सीमेटली इस जगह के आसपास में मैंने ट्रेड लिया था, और मैंने 10-15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस ऐसे कुछ लगाया था, रैंडम स्टॉप लॉस था मेरा, ऐसे कुछ टारगेट नहीं था फिक्स। सेम कैंडल का मैंने यहाँ पे हाई अगर मैं देखूँ 1:2 जो मेरा यहाँ पे 58 पॉइंट का आ रहा है, यहाँ पे मेरे को 72 पॉइंट्स मिले हैं। और अगर मैं इसके बाद में यहाँ से इस पूरी इसको कैप्चर करता 1:3 1:4 तक के लिए जाता, इसके क्लोजिंग तक का वेट करता, यानी कि 114 पॉइंट्स विद इन 10 मिनट्स इंडेक्स के चार्ट पे, लेकिन यहाँ पे मिला हमें 126 पॉइंट विद इन 10 मिनट्स। ऑल्दो मैंने इतना बड़ा कैप्चर नहीं करा था, मैंने इसी कैंडल के क्लोजिंग के बाद में अपनी ट्रेड को कैंसिल कर दिया था, लाइक कट कर दिया था। सो ये है आज का डिफरेंस। जब ऑप्शन बाइंग का दिन होता है ना, तो वो इसी तरीके से होता है, आप इसी तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का व्यू कि हमने कैसे ट्रेड करा। जैसा मैंने आपको बताया था ब्रेक करेगा, अगर मैं आपको फिर बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम उसके रीटेस्ट पे, अब जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस इसका ब्रेक हुआ, बट रीटेस्ट कहाँ हुआ, रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं, इस जगह हुआ। देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हुआ, यहाँ हमने रीटेस्ट का वेट करा, और रीटेस्ट के वेट के बाद में हमें एंट्री मिल गई। लाइक ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसलिए ये देखिए क्लोजिंग करी, रिटेस्ट करा, रिटेस्ट के बाद में इनगल्फिंग, और हमें यहाँ तक का टारगेट, ये होता है ब्रेकआउट। अगर आपने किसी भी बंदा होल्ड करता है इसको बैठ के कि मेरा चलो 30-32 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और मैं मार्केट में आज तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, मेरे सारे लेवल्स निकल चुके हैं और मैं बैठूंगा। इंडेक्स के चार्ट पे 308 पॉइंट्स, वहीं पे अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम के चार्ट पे मार्केट क्लोज होते होते आपको पॉइंट्स मिलते लगभग आपने यहाँ पे एंट्री बनाई सेम उस कैंडल का जैसा हमने इंडेक्स में लिया था, मार्केट क्लोज होने तक बैठते आपको पॉइंट्स मिलते हैं 335 पॉइंट्स। सो ये होता है ऑप्शन बाइंग का दिन, कि आप जहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, जब आपको पता है कि मेरे लेवल्स टूटे हैं, इसका मतलब रीटेस्ट मिला, रीटेस्ट मिलने के बाद में मेरे को एक एंट्री मिल रही है, यानी कि आज मेरा दिन है। मार्केट ने अपने इन लेवल्स को तोड़ा और मार्केट ने कहीं इस जगह आके ऊपर की तरफ ही आज के दिन क्लोजिंग दी है। अब अगर मैं बात करूं कि मार्केट कल के दिन क्या बिहेव कर सकता है, किस तरीके से हमें ट्रेड मिलेगी, तो आज का लो, ये आज का हाई एंड आज का क्लोज। अब यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे इन दिनों में कि मार्केट ने हाई क्लोज और लो एक ही जगह बनाया, तो मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला। सेम गोज विद दिस, अगर मार्केट ने हाई लो बनाया है तो वहाँ पे 70% चांस 80% चांस होते हैं मार्केट कल गैप अप हो सकता है। अब अगर फॉर एन एग्जांपल मार्केट गैप अप नहीं होता, मार्केट इसी रेंज के आसपास में ओपन होता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे या तो ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, और अगर मान लीजिए वापस मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट गैप अप नहीं होता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होके और फिर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे रीटेस्ट का, देन हमारी अगेन आज की तरीके जैसे हमने एंट्री बनाई थी वैसे हम एंट्री बनाएंगे। अगर मार्केट अपर लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, या तो हमें डाउन साइड की तरफ में कुछ ऐसा कंसोलिडेशन के साथ में बड़ी इनगल्फिंग कैंडल मिले तो हम यहाँ से पुट साइड की एंट्री बनाएंगे। बट अभी मार्केट जो है वो है बुलिश, पुट साइड की एंट्री ना बनाए,
कल आपको ट्रेड मिले या नहीं मिले कोई इशू नहीं है, बट मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है इस समय वो काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट का है, क्योंकि आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक शार्प अपसाइड मूव दिखाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट गैप अप हो सकता है, रीटेस्ट करने आ सकता है, देन वापस से ऊपर की तरफ रैली दे सकता है। अगर मार्केट गैप अप होके रीटेस्ट ना करे और डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वो नए सेलर्स को इनवाइट करे, देन वो ऊपर जाए। हम वेट करेंगे कि अगर वो ब्रेक बिल्कुल अंदर आ जाता है इस तरीके से, तो हम वेट करेंगे या तो वो रीटेस्ट यहाँ से डायरेक्ट या तो ऊपर आके क्लोजिंग दे दे अगली कैंडल या उसके अगली दो कैंडल से ज़्यादा अगर उसने नीचे रुका, इसका मतलब वो नीचे जाने के फेवर में है। अगर दो कैंडल के अंदर अंदर ये ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम या इस कैंडल के क्लोज होते यहाँ पे एंट्री बना लेंगे सेम कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। अगर मार्केट यहाँ से यूं करके ऐसे आता है और ऊपर की जगह यहीं आके रुक जाता है एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ हमें हैमर या इनगल्फिंग दिखाता है, तो हम तब जा करके पुट साइड की ट्रेड लेंगे 1:2 के टारगेट के लिए। ओके, मैं वापस बता देता हूँ, मार्केट अगर गैप अप होता है, अब कितना बड़ा होगा वो कोई नहीं बता सकता, बिकॉज आज मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली दी है, तो वो कल सुबह हमें गिफ्ट निफ्टी या फिर प्री मार्केट ओपन से ही पता चलेगा। अगर गैप अप होता है देन वो रीटेस्ट करने आएगा, कुछ पैटर्न बनाएगा इनगल्फिंग या हैमर, तब हम उस जगह पे एंट्री लेंगे। अगेन मार्केट अगर गैप अप होके और डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाता है तो हम पुट एंट्री नहीं बनाएंगे, हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके के मूव में हम एक या दो कैंडल का वेट करेंगे जो ऊपर की तरफ आकर के क्लोज कर दे, देन हम उसके हाई पे एंट्री बनाएंगे उसके लो का स्टॉप लॉस रख के। इफ़ मार्केट नीचे आके और यहीं कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पे एक एंगल इनगल्फिंग कैंडल या फिर हैमर कैंडल देखेंगे इन्वर्टेड, जो कि हमें उसके हाई क्रॉस होते ही हमें 1:2 का टारगेट दे जाए। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है, बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट के ब्रेकआउट करने का, बिकॉज मार्केट ने अपने अपर लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। हम यहाँ पे पुट साइड के में थोड़ा सा मैं कम इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर मेरे को यहाँ पे इनगल्फिंग मिलती है, एक अच्छी इनगल्फिंग मिलती है, एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर मिलता है जो कि ऊपर जाके इस तरीके से लाइक ऊपर अगर यहाँ से कंसोलिडेट करा मार्केट, देन ऊपर एक कैंडल बन रही है और यहाँ से रिवर्स होकर के और इस तरीके से हैमर बना दी, ये मेरे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड लूँगा और 1:2 का टारगेट लेके चलूँगा। सो यही है कल का प्लान, बहुत सिंपल प्लान है। गैप अप होता है, वेट करना है रीटेस्ट का, अगर डायरेक्ट अंदर आके क्लोज करता है तो एक दो कैंडल का वेट करना है वो ऊपर आके क्लोज करे कॉल साइड के लिए एंट्री के लिए। अगर वो नीचे कंसोलिडेट करता है और ऊपर ब्रेकआउट करता है, बहुत देर से कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। अगर कंसोलिडेट करके यहाँ पे कुछ हैमर या फिर कुछ वैसी कैंडल बनाता है तो हमें पुट साइड की तब एंट्री लेनी है। तो यही है कल का मार्केट प्लान। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।